आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। जो वंचित बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन लोगों के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको कहा जाता है। उसके तहत उन बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में ये 12th तक कर दिया गया है, यानी 12वीं तक अनिवार्य शिक्षा को शामिल कर दिया गया है। बात बता देना चाहता हूँ, आरटी के एडमिशन के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अगर वो बच्चा वंचित है शिक्षा से, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को उसके घर से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराकर उसकी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाए और उसे शिक्षित किया कि यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 तरह के बोर्ड से स्कूल संचालित होते हैं। एक आईसीएसई बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है और एक है स्टेट बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए गाइडलाइन ये है कि सीबीएसई बोर्ड के समस्त स्कूल जो है एनसीईआरटी की किताबों से अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करवाएंगे। और एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं वो 1000 रुपये में बड़ी से बड़ी कक्षाओं की किताबें आ जाती हैं। लेकिन शिक्षा माफिया जो है किताबों पर दलाली खाने के नाम से इन किताबों से बच्चों का मतलब शिक्षण कार्य संपन्न नहीं करवाते। आवाज आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। जो वंचित बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, उन लोगों के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको कहा जाता है। उसके तहत उन बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में ये 12th तक कर दिया गया है, यानी 12वीं तक अनिवार्य शिक्षा को शामिल कर दिया गया है। इसमें बच्चों का स्कूल का ड्रेस जो है वो स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसके अलावा बुक भी दिया जाना चाहिए, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है। आज भी वो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह हज़ारों रुपए की किताबें खरीद रहे हैं, हज़ारों रुपए का ड्रेस खरीद रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल जो मैंने इसके पहले भी बताया है कि स्कूल जो है धंधा कर रहा है ड्रेस में, किताबों में, शिक्षा में, तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। और जिन जिन लोगों को आरटीई के तहत स्कूल का ड्रेस और किताबें नहीं मिल रही हैं, वो पालक संघ से संपर्क करें। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आरटी के एडमिशन के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अगर वो बच्चा वंचित है शिक्षा से, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को उसके घर से 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में एडमिशन कराकर उसकी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत किया जाए और उसे शिक्षित किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, कोई स्कूल नियम कानून बताकर स्कूल को अगर प्रवेश देने से वंचित करता है, तो उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रावधान भी आरटी एक्ट में है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आरटी एक्ट को समझें, आरटी एक्ट को जाने की क्या है और उसमें आपके अधिकार क्या क्या हैं उसको भी जानने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप पालक संघ से संपर्क कर सकते हैं। जहां भी अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल हमें सूचना दीजिए। अगर आपके बच्चे के ऊपर में किसी तरीके से स्कूल जो है आपसे मनमानी वसूली कर रहा है, फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे या किसी भी तरीके से, तो ज़रूर उस स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक और आप लोगों के माध्यम से मैं पालकों को जानकारी देना चाहता हूं कि दरअसल आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 तरह के बोर्ड से स्कूल संचालित होते हैं। एक आईसीएसई बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है और एक है स्टेट बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए गाइडलाइन ये है कि सीबीएसई बोर्ड के समस्त स्कूल जो है एनसीईआरटी की किताबों से अपने स्कूल में शिक्षण कार्य करवाएंगे। और एनसीईआरटी की किताबें जो होती हैं वो 1000 रुपये में बड़ी से बड़ी कक्षाओं की किताबें आ जाती हैं। लेकिन शिक्षा माफिया जो है किताबों पर दलाली खाने के नाम से इन किताबों से बच्चों का मतलब शिक्षण कार्य संपन्न नहीं करवाते। दूसरी चीज़ है कि जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्कूल हैं, तो यहाँ पर किताबें जो प्रोवाइड करवाती है वो एससीईआरटी है। और एससीईआरटी टोटल किताबें जो हैं स्कूलों को, प्राइवेट हो या सरकारी स्कूलों, फ्री में देती हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये किताबें वहाँ से ज़रूर लाते हैं शिक्षा विभाग से, उन किताबों को रद्दी में बेचते हैं और प्रत्येक पालक को
महंगी किताबें, प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को खरीदने के लिए पालकों को बाध्य करते हैं। यानी कि किताबों पे धंधा हो रहा है, ड्रेस पे धंधा हो रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी पालक को अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो सबसे पहले वो ज़िले के कलेक्टर के पास जाएं। कलेक्टर की जिम्मेदारी है, कलेक्टर को ये काम करना पड़ेगा। अगर कलेक्टर इस मामले में कार्रवाई नहीं करते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप पालक संघ को इसकी जानकारी दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना है उसके तहत जितने भी फैसिलिटी आपको दी गई है, पालकों को जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, वो सारी सुविधाएं दिलाने की जिम्मेदारी राज्य शासन की भी है, कलेक्टर की भी है, जिला शिक्षा अधिकारी की भी है और शिक्षा के लिए कार्य करने वाले तमाम सामाजिक संगठनों की भी है। हक की आवाज़।